तो भाई कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो अभी लेटेस्ट में जो फाइट हुई थी अंकित और अरमान की। सो उस फाइट में आपको जैसे कि पता ही है, आपने देखा भी होगा, उस फाइट में अंकित बियानपुरिया जो था वो हार गया था। बट बहुत से लोग इसको एज अ फेलियर कंसिडर कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि पहली फाइट में हार गया और सीधे टॉप के प्लेयर से लड़ाई कर ली और उससे हार गया तो रेपुटेशन डाउन। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि जब पल के लिए जैसे अंकित बियानपुरिया जो हैं, तो वो अगर किसी टॉप के फाइटर से फाइट कर रहे हैं, इसका मतलब उनके अंदर इतनी हैसियत है कि वो उससे फाइट कर सकते हैं। नॉर्मल इंसान तो उनके सामने खड़ा भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी जहाँ तक हारने की बात है तो हारते तो सभी हैं। ऐसा तो कोई फाइटर रहा नहीं होगा जो हमेशा से जीतता रहा है, कभी न कभी हारा ही होगा। क्योंकि जब हारते हैं तभी समझ में आता है ना कि कैसे जीतते हैं, हमारे अंदर क्या गलती हैं, क्या कमियाँ रह गई। जब हमें हमारी कमियां पता होती हैं, जब हमें पता होता है कि हाँ हमारे अंदर ये कमी है, यहाँ पे ये गलती हो रही है, तब हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना। तो इन चीज़ों का आपको सोचना चाहिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो अच्छा ही है, क्योंकि इससे लर्निंग मिलती है बेसिकली। क्योंकि जब हम एक बास्केटबॉल प्लेयर था, तो वो बास्केटबॉल में बिल्कुल डल प्लेयर था। वो एक शॉट भी नहीं डालता था। उसने अपनी कहानी में बताया, वो बाद में वो बहुत बड़ा NBA का प्लेयर बना था बास्केटबॉल का। तो उसने बताया कि वो 10,000 उसने शॉट्स मिस करे थे। 10,000 शॉट्स बास्केटबॉल में जैसे जो डालते हैं रिंग में, 10,000 टाइम्स उसने मिस किया। सोचो कितना बेकार उसकी एक्यूरेसी रही होगी। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते, अपने आप को इम्प्रूव करते करते वो अच्छा प्लेयर बन गया और आज वो NBA जैसे बड़े बड़े उसमें टीम में खेलता है। तो फेलियर्स ही हमको सिखाते हैं। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम हार गए तो अब क्या होगा और रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। नहीं, हमको बिल्कुल ओपनली अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए। हार गए तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो हारना होता है वो हर इंसान के लिए एक सबक होता है, क्योंकि हारना कोई अंत नहीं होता, बस एक बड़ी सीख होती है। तो मैं तो भाई अंकित बियानपुरिया को पूरा सपोर्ट देना चाहूँगा इस मामले में कि उन्होंने काफ़ी अच्छा करा। और आप अगर ये देखो कि वो क्या थे और कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। नॉर्मल व्लॉगिंग वीडियोज़ बनाते थे वो पहले, है ना, और अपना फिटनेस कंटेंट वगैरह बनाते थे। फिर 75 हार्ड चैलेंज जो उन्होंने किया, उसकी वजह से वो ज़्यादा फेमस हुए वैसे। फिर उन्होंने बीच में फिर MMA अभी सीखना चालू किया था लास्ट ईयर से। तो MMA सीखा उन्होंने। और भाई देखो, जो एक बंदा है जो सालों से मेहनत करता आ रहा है, बचपन से उस चीज़ में लगा है, और एक है जो अभी कुछ टाइम पहले ही सीखा है जिसने। क्योंकि अंकित बियानपुरिया के पास पहले कोई सपोर्ट भी नहीं था, पैसे का कोई बैकअप नहीं था, तो वो कहाँ से सीख पाता। वो अपना जॉब करता था, कमाता था, उसी से जो साथ में थोड़ा बहुत फिटनेस होती थी उतना कर लेता था बस। तो ये होता है। तो हर किसी का अलग अलग नेचर होता है, हर किसी का अलग अलग बैकग्राउंड होता है। बट वो फिर भी उस लेवल तक अपने आप को पहुंचा पाया है कि वो आउट ऑफ उस कंट्री में जाकर, दागिस्तान में जा करके, और वहाँ जाके उस प्लेयर से लड़ रहा है, उससे फाइट कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हारना जीतना इसमें मैटर नहीं करता भाई। इसमें होता है कि आप उस प्लेस तक एटलीस्ट पहुँच तो गए। जहाँ तक बात है जीतने की, जीतने आप अपने आप जीतना चालू हो जाओगे जब आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ आपकी गलतियाँ हैं, उसको जब आप ठीक कर लोगे। तो ऐसा ही होता है, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं, हमको पता चलता नहीं है बहुत टाइम तक, बट जब हमें बहुत रियलाइज़ होता है बहुत डीपली, तब हम उस मिस्टेक को ठीक कर लेते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ना फिर अच्छी पेस में चालू हो जाते हैं। Feeling today, it's good, and thank you all my people to come, and thank you Armenia, and I come back stronger. This is my first match, not last. I try my best. Bharat Mata ki! We will wait for your return, but in India, let's make it. बाकी हम लोगों को भी अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कोई दूसरा कोई क्या कर रहा है, वो हार रहा है, जीत रहा है, उसके तरफ कम ध्यान दे करके अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आगे बढ़ने पे ध्यान होना चाहिए। बाकी फ़िटनेस लाइन में थोड़ा सा रहता है, और मैं थोड़ा आजकल वीडियोस कम बना पा रहा हूँ। टाइम एक तो मिल नहीं पा रहा, और अभी कुछ टाइम से मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं थी, मुझे फीवर भी हो गया था, तो इतना मेरे पास टाइम हो नहीं पा रहा था। बट अब मैं धीरे धीरे करूँगा शुरू दोबारा से वीडियोस को बनाना। तो ठीक है, यही था मेरा आज का टॉपिक कवर करना इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।